हेलो गाइस, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी करियर्स में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी युवा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो आज की इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा सहायक शिक्षक और शिक्षक के कितने कितने पद आने वाले हैं, किस किस जिले में आने वाले हैं और संभाग में किन किन शिक्षक के पद किस किस विषय के आने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आपको पता चलेगा कि आपके ज़िले में कितने पोस्ट आ रहे हैं, किस कैटेगरी के आ रहे हैं, सहायक शिक्षक के कितने पोस्ट होंगे और शिक्षक के पद के कितने पोस्ट होंगे। तो इस वीडियो में इस चीज़ की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। ऑफिशियल लेटर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो विषय देख सकते हैं हम लोग, शिक्षकीय पदों पर भर्ती के संबंध में बैठक का दिनांक 27/1/2026। तो 27/1/26 को जो बैठक होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बारे में यह वीडियो है और इसमें कौन कौन से मुद्दे को रखा गया है उस चीज़ को चलिए हम लोग देखते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बैठक में जो पदों का विवरण दिया गया है वो किस प्रकार से है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ पदों का विवरण इस प्रकार है जो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें हम लोग से पहले शिक्षक ई संवर्ग, जैसे आप लोग जानते हैं कि दो रहता है, एक ट्राइबल और एक एजुकेशन, दोनों अलग अलग कैडर में भर्तियां होती हैं। भूतपूर्व में भी ऐसी ही भर्तियां पहले भी हुई हैं, तो अभी भी ऐसी ही भर्ती होंगी ट्राइबल कैडर और एजुकेशन कैडर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षक ई संवर्ग मतलब कि एजुकेशन सीट, एजुकेशन कैडर की बात हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें संभाग देख सकते हैं, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। इसमें विषय आप लोग देखिए, हिंदी विषय की बात हो रही है दोस्तों। विषय शिक्षक, पद शिक्षक है और विषय क्या है हमारा, हिंदी। तो हिंदी में कुल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये अनारक्षित का है, ये अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उनका कुल योग यहाँ पर रहेगा। और दिव्यांग हेतु अलग से जो आरक्षित पद रहते हैं वो अलग इस प्रकार दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर शिक्षक की हम लोग हिंदी की बात करें तो सभी संभाग का मिला करके टोटल यहाँ पर हमारा योग बनता है 109 पदों की भर्तियाँ होंगी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा संस्कृत पद के बारे में जानकारी दी गई है। संस्कृत में दोस्तों यहाँ पे 140 पदों पे भर्तियाँ आने की पूरी संभावना है, जो कि रोस्टर में दिया गया है। इसके बाद हम लोग अगर देखें अंग्रेजी पद पे, तो अंग्रेजी में हम लोग अगर देखते हैं तो टोटल 165 पदों पे भर्ती आने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो गणित पद है। गणित पोस्ट पे हम लोग का जो भर्ती आने वाली है वो 135 पोस्ट के आसपास जो भर्ती आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग देखो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान पे हमारा 150 पोस्ट आने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम लोग कृषि, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत साथी पूछ रहे थे, एग्रीकल्चर का कितना पोस्ट आएगा, तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि का यहाँ पे 5 पोस्ट आने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर पीटीआई, तो पीटीआई शिक्षकों की टोटल 82 पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो महायोग अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो वर्ग 2 मतलब कि मिडिल स्कूल शिक्षक पद के लिए टोटल 786 पोस्ट की आने पूरी संभावना है। आप लोग जिला का कैडर अपने से देख सकते हैं कि आपके जो संभाग में है, संभाग में कितने कितने पोस्ट आएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की जानकारी में। शिक्षक टी संवर्ग, शिक्षक टी संवर्ग मतलब कि ट्राइबल है ना, ट्राइबल हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर से कि ट्राइबल में कितने कितने पोस्ट आने की संभावना है। तो अगर हम लोग विषय हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी में यहाँ पर कुल योग है 141, 141 पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है। उसके बाद हमारा है संस्कृत, तो संस्कृत में अगर हम लोग देखें तो कुल 160 पद में आने की संभावना है। उसके बाद है अंग्रेजी, अंग्रेजी में 185 पदों पे आने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो गणित, गणित में टोटल 115 पोस्ट आने की संभावना है। सामाजिक विज्ञान में टोटल 100 पोस्ट आने की संभावना है। ये संभावना मतलब लगभग 99.9% पूरा कन्फर्म है कि इतनी ही भर्तियाँ आएंगी। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद है एग्रीकल्चर, तो अगर हम लोग कृषि में ट्राइबल में देखें तो 95 पोस्ट पे आने की पूरी संभावना है। पीटीआई अगर हम लोग देखा जाए तो पीटीआई में भी हमारा जो है टोटल 72 पदों पे भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार हम अगर ट्राइबल की बात करें तो ट्राइबल में टोटल पोस्ट हमारा जो है 868 पोस्ट आने की पूरी संभावना है शिक्षक के लिए मिडिल स्कूल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग आते हैं सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होते हैं उनके लिए। तो इसके लिए भी 2 कैडर रहेंगे, एक ट्राइबल और एक एजुकेशन। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं सहायक शिक्षक ई संवर्ग मतलब कि एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जिले के नाम पूरे अलग अलग दर्शाए हुए हैं और जिले के सामने कुल योग पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। ठीक है,
अब सहायक शिक्षक में इस बार अलग से जो है कि सब्जेक्ट वाइज तो करेगा नहीं, इसलिए मुझे लगता है ये कंबाइन लिस्ट इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बलौदाबाजार के लिए 80 पोस्ट, रायपुर के लिए 70, महासमुंद के लिए 65, दुर्ग के लिए 80, बालोद के लिए 50, बेमेतरा के लिए 70, राजनांदगांव 70, कबीरधाम 70, शक्ति 70, मुंगेली 70, रायगढ़ 70, बिलासपुर 70। तो सॉरी मुंगेली के लिए लास्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है 70। उसके बाद रायगढ़ के लिए है 20 पोस्ट, केवल 20, और उसके बाद बिलासपुर के लिए 80 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ सहायक शिक्षक एजुकेशन के लिए दिया हुआ है। तो कुल पदों की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हमारा 795 पद। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं सहायक शिक्षक टी मीन्स ट्राइबल के लिए। तो अगर हम लोग ट्राइबल की बात करें सहायक शिक्षक में तो इस प्रकार है, जैसे कि बस्तर से हमारा स्टार्ट होता है तो उसके लिए 125 पद, बीदापुर 75, दंतेवाड़ा 50, कोंडागांव 80, कांकेर 65, नारायणपुर 40 पोस्ट, सुकमा 65, सरगुजा के लिए 100 पद, सूरजपुर 50 पद, बलरामपुर रामानुजगंज 100 पद। उसके बाद कोरिया के लिए 50, मनेंद्रगढ़ के लिए 50, जशपुर के लिए 150, कोरबा 100, रायगढ़ के लिए 80, महासमुंद 5, बालोद के लिए 20। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ट्राइबल में देखें सहायक शिक्षक के लिए प्राइमरी के लिए तो टोटल 1205 पदों में भर्ती आने की पूरी संभावना है। अच्छा, इसके बाद ये भी है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। ये लैब के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि केवल 12th पास साइंस से जो होते हैं उनके लिए रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, लेकिन आसानी से जो 12th पास जो भी है अभ्यर्थी हैं बिना DED BEd किए, बिना टेट निकाले इसमें लग सकते हैं, साइंस से अगर उनका बैकग्राउंड रहेगा तो। इसके लिए अगर हम लोग पदों की बात करें दोस्तों, पद इसके हमारे सहायक शिक्षक विज्ञान है ना, प्रयोगशाला लैब के लिए जो रहता है, तो जिले के नाम शक्ति में 15, बिलासपुर के लिए 25, बलौदाबाजार 20, रायपुर 25, महासमुंद 15, बालोद 15, बेमेतरा 15, दुर्ग 20। इस प्रकार से प्रयोगशाला के लिए कुल योग हो जाता है हमारे 150 पद। ठीक है दोस्तों, और ये आप लोग ध्यान देंगे कि ये एजुकेशन के लिए है, ठीक है, ये ई के लिए है एजुकेशन। अब इसके बाद सेम टू सेम इसके लिए हमारा ट्राइबल के लिए भी आएगा। ठीक, ट्राइबल के लिए भी आएगा। ट्राइबल में अगर हम लोग देखें तो सूरजपुर में 20, कोरबा 10 और बस्तर में 20, तो कुल 50 पद ट्राइबल के लिए रहेंगे। इस प्रकार से हमारा ये ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग आज पूरा ये देख चुके हैं हम लोग कि शिक्षक ई, शिक्षक टी, फिर सहायक शिक्षक ई, सहायक शिक्षक टी, और उसके बाद फिर हम लोग प्रयोगशाला सहायक, जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला है उसकी भर्ती की पूरी आप लोग को जिला वाइज संख्या में बता दिया हूँ। वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और शिक्षक भर्ती 2026 से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी, वो आगे वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी मिलते रहेंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।